अगर आप पाइथन बिल्कुल बिगनर हो या प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पाइथन के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जो भी आगे आएगा, फंक्शंस, लूप्स, ऊप्स, फाइल हैंडलिंग, प्रोजेक्ट्स, सब इसी लेक्चर की फाउंडेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को स्किप मत करना। आज हम सिर्फ सिंटैक्स नहीं सीखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि पाइथन इंटरनली कैसे काम करता है, और मैं हर टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आज से लेक्चर के बाद आप कॉन्फिडेंटली वेरिएबल्स बना पाओगे, डेटा टाइप्स समझ पाओगे, इंडेक्सिंग कर पाओगे और ऑपरेटर्स को भी इजीली यूज कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंटेनर के फॉर्म में होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वेरिएबल एक डिब्बा है जिसमें हम डेटा रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे घर में एक डब्बा है, उस डब्बे के ऊपर लिखा है बुक्स, उस डब्बे के अंदर बुक्स रखी हुई हैं। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डब्बे की जगह मेमोरी यूज होती है और उस मेमोरी को हम एक नाम देते हैं। इसी नाम को वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू आयुष। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे इसको प्रिंट करा तो हमने प्रिंट नेम को करा तो फिर आयुष प्रिंट होके आ गया। ये एक तरीके की स्ट्रिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रिंट करी है। इसमें नेम एक वेरिएबल है जिसमें हम आयुष को स्टोर कर रहे हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट करता रहता है, हमें मैनुअली मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से पाइथन बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एज इक्वल्स टू 20। यहाँ एज वेरिएबल है, 20 उसकी वैल्यू है। एज इक्वल्स टू 20, ठीक। अब हम इसी एज को प्रिंट कर देंगे। तो एज हमारा वेरिएबल नेम है और उसमें हम स्टोर कर रहे हैं 20 को। अब हम जैसे इसको स्टोर करेंगे तो ये 20 आ जाएगा प्रिंट होके, ठीक है। एक और एग्जांपल के साथ हम इसको समझना चाहेंगे। अब जैसे किसी की सैलरी है 50,000, ठीक है। अब इसी सैलरी को हम प्रिंट करेंगे। जैसे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हमारी 50,000 है और उसमें हम स्टोर करना चाह रहे हैं वेरिएबल 50,000, तो उस बंदे की सैलरी 50,000 होगी। देखो ये प्रिंट होके 50,000 आ गया है। अब आपने इतनी देर से आप ये नेम को प्रिंट कर रहे हो, एज को प्रिंट कर रहे हैं, सैलरी को प्रिंट कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि ये नेम, ये चीज हम प्रिंट क्यों कर रहे हैं और ये चीज है क्या? हमने कहीं भी नहीं लिखा कि ये इंट है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। फिर भी पाइथन को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। मतलब पाइथन खुद डिसाइड करता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। इसी को डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं। इसमें हमने जैसे नेम को स्टोर करा आयुष के फॉर्म में, तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग है इसका डेटा टाइप, ठीक है। एरर कोई भी नहीं आया इसको प्रिंट करने पे, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल का टाइप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरव्यू में भी यही पार्ट पूछा जाता है और बिगिनर्स इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। पाइथन में वेरिएबल का नाम रखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रूल है कि हम किसी भी वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू आयुष करके हमने एक वेरिएबल स्टोर करा, तो नेम हम यहाँ पे लेटर के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम रूल नंबर 2 पे मूव करते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि आप अंडरस्कोर से भी किसी भी वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो। अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू आयुष। अब हम इसी को, तो यहां हम देख रहे हैं कि अंडरस्कोर करने से ये कोई भी वैल्यू, कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और बिगनर्स इसी में सबसे ज्यादा फंस जाते हैं कि पाइथन में वेरिएबल का नाम रखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
फर्स्ट रूल ये है कि किसी भी वेरिएबल्स को लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम इक्वल्स टू आयुष को हमने स्टोर करा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने जो ये नेम स्टोर करा है, ये नेम हमारा लेटर्स के फॉर्म में है, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर आपको शो नहीं होगी। अब हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 2 में हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल के नेम को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ये भी वैलिड है। अब हम रूल नंबर 3 पे मूव करते हैं। किसी भी वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको हमेशा एरर शो करेगा। आप देख ही रहे हो कि आपको वो एक रेड मार्क करके रॉन्ग इंडिकेशन शो करेगा, ये सिंटेक्स एरर देगा। आप चाहे इसको प्रिंट कर लोगे तो ये देखो आपको क्या देगा, सिंटेक्स एरर इनवैलिड डेसिमल लिटरल, तो ये सिंटेक्स एरर शो करेगा। अब हम किसी भी, अब जैसे हम रूल नंबर 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 में अगर हम किसी स्टूडेंट के नेम को हम स्पेसिंग से शो करना चाहते हैं, तो स्पेसिंग तो सबसे पहले अलाउड नहीं है, स्पेसिंग अलाउड नहीं है पाइथन में, ये एक इनकरेक्ट फॉर्म दिखाएगा। इसी की जगह अगर आप अंडरस्कोर यूज कर लोगे तो ये एक वैलिड वैल्यू शो करेगा, ठीक है। इसे कमेंट डाउन कर लेते हैं ना, वेट नहीं करने जरूरत नहीं है। अब हम रूल नंबर 5 पे मूव करते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं होते हैं वेरिएबल्स के नेम में। अगर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो देखो ये एक एरर शो कर देगा, ठीक है। अब हम रूल नंबर 6 पे मूव करते हैं। रूल नंबर 6 में क्या है, रूल नंबर 6 में पाइथन एक केस सेंसिटिव है। पाइथन जैसे एज इक्वल्स टू हम 20 दे रहे हैं और अब यहीं पे हम एक एज को 20 दे रहे हैं, एक एज को हम दे रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों अलग वेरिएबल्स हैं, ये सेम नहीं है। अगर हम इस एज को प्रिंट करेंगे, पहले इसको तो मैं 30 बना लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो फर्स्ट वाला एज है, ये आपको जब इसको प्रिंट करोगे ये कोई 30-25 तो दिखाएगा नहीं, ये 20 को ही प्रिंट करेगा, तो ये एक वेरिएबल है। और दूसरा वाला एक वेरिएबल अलग है, तीसरा वाला अलग वेरिएबल है। इसमें पाइथन केस सेंसिटिव है, ये आपको शो करेगा। अब रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 ये है कि आप मीनिंगफुल वेरिएबल्स के नेम रखो। जैसे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है, अगर आप उसको x इक्वल्स टू, आपको शो ही कर देता हूं, लिख के ही बता देता हूं, ठीक है। अब हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को हम 50,000 कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जब इस फाइल को सेव करेंगे और आगे जाके इस फाइल को देखना चाहेंगे तो हमें ये तो याद नहीं रहेगा कि इस एम्प्लॉय की सैलरी ये क्या चीज है, क्या चीज है, हमें क्या उस समय हमने क्या ये नोट करा था, किस लिए था। तो हम इसको हम एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू 50,000 जब हम सेव करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 थी। एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम तो नहीं होगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी होगी, सॉरी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी इक्वल्स टू 50,000। अब देखते ही समझ आ जाएगा कि इस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 है, ठीक है। पाइथन में बेसिक ये है कि हमें हमेशा स्नेक अंडरस्कोर केस यूज करना हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। कैमिल अंडरस्कोर केस को आप यूज करोगे तो मतलब कैमिल केस को आप अवॉइड कर सकते हो। वेरिएबल की लेंथ पर कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं होती, लेकिन बहुत लंबा नाम यूजुअली ऑकवर्ड लगता है, तो आप इसलिए रीडेबल नाम रखते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल को हम नेमिंग, कैसे वेरिएबल के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम उनको नेमिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लेटर्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल को, नेम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और हम @ वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमें एक एरर शो करेगा। अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको 2 रूल और बताना चाहूंगा। तो एक रूल ये है, इसको मैं
क्लोज ए इक्वल्स टू apostrophe this is Anush pen। तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, हमने ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको सिंगल कोटेशन को यूज करा है, ठीक है। सिंगल कोटेशन को यूज करा तो ये दिस इज आयुष तक ही आपको वैलिड सिंटेक्स बताएगा, बाकी आगे आपको इनवैलिड दे देगा। तो इस चीज को हम टैकल करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को टैकल करने के लिए हम डबल स्ट्रिंग यूज कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे डबल स्ट्रिंग यूज करेंगे तो ये आपको करेक्ट सिंटेक्स बता देगा। अब हम a इक्वल्स टू, अब अगर हम यहाँ यही चीज, अब जैसे a1 इक्वल्स टू आयुष लिखेंगे, तो पहले हम देख रहे थे कि जब हम वन नेम लिख रहे हैं तो ये हमें एक इनवैलिड सिंटेक्स देगा। जब हम किसी भी लेटर को पहले लिखते हैं फिर नेम लिखते हैं तो ये कभी भी आपको इनवैलिड सिंटेक्स नहीं देगा। अभी तक हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करेंगे या वेरिएबल्स कैसे स्टोर करेंगे, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं पाइथन में लिखूं a इक्वल्स टू 10 नेम इक्वल्स टू डबल कोटिंग आयुष, तो पाइथन को कैसे पता चल रहा है कि 10 एक नंबर है और आयुष एक टेक्स्ट है? हमें तो कहीं भी इंट या स्ट्रिंग नहीं लिखा पता चल रहा है, तो पाइथन इतना इंटेलिजेंट कैसे है? इसका आंसर है डेटा टाइप्स। आज के लेक्चर के बाद आप सिर्फ डेटा टाइप्स की नहीं बल्कि उनकी रियल लाइफ यूज भी समझ जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या है? सिंपल डेफिनेशन ये है, डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे कि तुम्हारे घर पे अलग अलग बॉक्सेस रखे हुए हैं, कोई बुक्स बॉक्स है, फ्रूट बॉक्स है, क्लोथ्स बॉक्स है, तो हर बॉक्स का कंटेंट अलग है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही पाइथन में भी हर एक वैल्यू का एक टाइप होता है। अब VS कोड को ओपन करेंगे, इसमें मैं आपको बताता हूं क्या है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू, अब पहले सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। a इक्वल्स टू 10 नेम इक्वल्स टू आयुष, ठीक है। प्राइस इक्वल्स टू 29.9। अगर हमें इनका टाइप जानना है तो हम इनके टाइप को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ नेम, प्राइस, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, तो देखो इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। वेट, चैनल आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू को 10 दिया था, तो हमें कैसे पता चला कि वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है? जब हम उसके टाइप को प्रिंट करेंगे तो वो हमें दिखाएगा। अब हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 देखा था ना, a इक्वल्स टू 10 देखा था। अब जैसे हमने इसको प्रिंट करा था तो हमें ये पता चला क्लास इसकी इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर के फॉर्म में स्टोर होगा। अब हमारा नेम है आयुष, तो वो भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव होगा, ठीक है। और ये फ्लोट है 99.99, ये फ्लोट के फॉर्म में सेव होगा। अब हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है। बूलियन को आपको अंडरस्टैंड कर देता हूं, ठीक है। जैसे आप a इक्वल्स टू ट्रू, बूलियन दो ही फॉर्म के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे अगर हम a को a इक्वल्स टू ट्रू को प्रिंट करते हैं इसके टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ a, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ a। अब हमने जैसे इसको प्रिंट करा तो ये क्या है, बूलियन के फॉर्म में, तो भूल करके आपको एक क्लास शो करेगा, तो ये बूलियन के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। अब हम आगे मूव करते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स में। जैसे हम
फ्रूट्स इक्वल्स टू कलेक्शन डेटा टाइप्स में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब हम फ्रूट्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हम ले रहे हैं एप्पल, बनाना, मैंगो, गुआवा, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ठीक है ना, प्रिंट करेंगे इसके टाइप को। अभी इसको सबसे पहले मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, आपको कि कोई प्रॉब्लम ना आए, इसको मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। अभी हम इसको जैसे हम प्रिंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, ओके, तो ये एक शॉपिंग की लिस्ट की तरह आपका स्टोर हो जाएगा। अब हम कोऑर्डिनेट्स टपल की तरफ मूव करते हैं ना। टपल में क्या है? टपल आपका सर्कल ब्रैकेट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो प्रिंट टाइप ऑफ पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस के फॉर्म में स्टोर होगा। प्रिंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसको जैसे हम रन करेंगे तो देखो जो हमने अभी लिस्ट बनाई थी फ्रूट्स की, तो वो स्टोर हुई लिस्ट के फॉर्म में और ये टपल के फॉर्म में। तो ये हमेशा याद कर लो कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है और टपल पैरेंथेसिस के फॉर्म में। और जब हम इसके टाइप को जानना चाहेंगे तो हम क्या, इसका मेन है प्रिंट टाइप ऑफ दैट वेरिएबल नेम, ठीक है। लिस्ट टपल क्या है? लिस्ट जैसा ही होता है, मगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने अगर स्टोर कर दिया टपल को तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सेट। सेट में जैसे सेट हमारा कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में स्टोर होता है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो ये सेट के फॉर्म में प्रिंट हो गया। तो ये चीज भी याद करने की आ गई है कि नंबर्स आपका कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हमेशा ऑटोमेटिकली रिमूव होती है। डिक्शनरी में भी मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी को कैसे हम स्टोर करते। स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम आयुष, अब हम इसको प्रिंट करेंगे इसके टाइप को, कि हमें जानना है कि ये क्या, किस टाइप का डेटा है हमने स्टोर करा है। टाइप ऑफ, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट करा तो देखो ये डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर हो गया ये टाइप। डिक्शनरी में डेटा की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। अब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं x इक्वल्स टू नन, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे इसके टाइप को, ठीक है। तो ये नन टाइप हुआ, ठीक है। नन का मतलब है अभी कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हम कोई डिलीवरी बॉय असाइन नहीं हुआ है किसी भी वजह से, तो वो एक नन डेटा टाइप शो करेगा। अगर हम a की वैल्यू 10 रख रहे हैं और उसके टाइप को हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसका टाइप इंटीजर आएगा। अगर हम उसको चेंज करके हेलो कर रहे हैं, उसके टाइप को प्रिंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग शो करेगा। तो अगर हम किसी भी नंबर को, मतलब जैसे a इक्वल्स टू 10 को हम प्रिंट कर रहे हैं उसके डेटा टाइप को, और a इक्वल्स टू हेलो के डेटा टाइप को प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई एरर आएगा, रन होगा या नो एरर दिखाएगा?
पाइथन बेसिकली इसका आंसर मैं देता हूँ, पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। अभी तक आप बोर नहीं हुए हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप a इक्वल्स टू एक वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, हम a इक्वल्स टू 100, तो ये क्या है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, नन टाइप है, या क्या है? ये मेरे को कमेंट्स में आप आंसर करोगे। ऑब्वियसली इट्स एन इंटीजर। फिर एक मैं आपको और वेरिएबल दिखाऊंगा, इसका आंसर क्या आएगा? यस करेक्ट, अब स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि अब हम इसको कोट्स के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। देखो, अगर हम किसी भी वेरिएबल को कोट्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, चाहे वो उसके अंदर कोई नंबर हो, नन टाइप हो, या कुछ भी हो, वो आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा, आपको उसके आंसर खुद करने होंगे, ठीक है? a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑफ तो आपको इन सब का डेटा टाइप बताना है, ठीक है? इक्वल्स टू 100, ये तो मैंने आपको पहले भी पता रखा है, ठीक है? इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू वेट मैं आपको क्वेश्चन नोट के देता हूँ, ठीक है? इक्वल्स टू 100, 200, 300। तो इसका डेटा टाइप आपको, इन जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन सब का आपको डेटा टाइप बिना परफॉर्म करे एक बार बताना है। अगर आप इसको परफॉर्म भी करते हो तो मतलब ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसका डेटा टाइप ये है, मगर आपको बिना रन करे इसका डेटा टाइप मेरे को कमेंट्स में आपको आंसर करना है, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको कुछ और परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे। अब एक वेरिएबल आपको दिया है a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 10। आपने इसको पहले भी सॉल्व करा है। इसका टाइप मैं आपको ज़्यादा आपको बोरिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ ये वाली, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसका डेटा टाइप इंट आ रहा था और इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रहा था, ठीक है? ये आपको क्लास str के फॉर्म में, क्लास इंट के फॉर्म में शो करेगा। आपका इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा और इसका इंट होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका कि x इक्वल्स टू 10.0, इसका डेटा टाइप क्या होगा? इसका डेटा टाइप भी आपको पता होगा कि इसका डेटा टाइप फ्लोट होगा, क्योंकि कोई भी अगर डेसिमल फॉर्म में अगर कुछ आ जाता है तो वो 10.0 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? अगर हम डायरेक्टली प्रिंट टाइप ऑफ ट्रू देखना चाहें तो क्या आएगा आंसर? हमारा आउटपुट क्या मिलेगा हमको? यस, आउटपुट हमें बूल मिलेगा, ठीक है? अगर कोई डेटा आपको दिया है a इक्वल्स टू 10, इसको मैं हटा देता हूँ, a इक्वल्स टू 10, तो b इक्वल्स टू 4। अब मैं c एक वेरिएबल दे रहा हूँ, इसको a डिवाइडेड बाय b कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ टाइप ऑफ c। तो आपका a 10 था, b 4 था, c
a डिवाइडेड बाय b था। तो अगर हमें तो ये चीज पता है कि अगर हमारा a 10 है, b 4 है, अगर हम c एक वेरिएबल दे रहे हैं a डिवाइडेड बाय b, अगर हम 10 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आएगा 2.5। तो समथिंग ये हमें फ्लोट देगा। देखो फ्लोट दे रहा है ये आउटपुट में हमें, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ कि अगर हम a इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यस 30 आएगा। देखो करेक्ट, आपको 30 बताएगा इसका आउटपुट। ऐसे ही प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 10 माइनस 20 आपका -10 दिखाएगा, ठीक है। अब a इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय ये आपका फ्लोर डिवीजन आपका यूज हो रहा है। जब हम डबल डिवीजन को यूज करेंगे तो फ्लोर डिवीजन हमारा यूज होगा। इसका आउटपुट क्या आएगा? आपसे क्वेश्चन है। जब हम वेट करना, कंट्रोल्स इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट। अब हम इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा इसका आंसर 2 क्यों शो कर रहा है? 2 इसलिए शो कर रहा है कि हम पहली बार जब हम 10 डिवीजन ऑफ 4 करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो ये फ्लोर डिवीजन का काम ये है कि ये डेसिमल के बाद के पार्ट को रिमूव कर देगा। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 2। थैंक यू गाइस ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका टॉपिक होगा ऑपरेटर्स और इंडेक्सिंग।